नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नया प्रोग्राम लेकर के। मैं हूँ दीपक शर्मा और बात करूँगा आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए कि ग्रह किस राशि में होने पर मित्र माना जाएगा, मित्र राशि में, और किस राशि में स्थित होने पर वह शत्रु राशि में कहलाएगा। साथ ही हम समझेंगे समराशि और स्वराशि। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब भी कोई ग्रह उच्च राशि, मित्र राशि, स्वराशि में स्थित होता है वह अच्छा माना जाता है, प्लस पॉइंट होता है उसके लिए। और जब ग्रह नीच राशि में, शत्रु राशि में होता है तो वह कमजोर माना जाता है, उसके लिए यह नेगेटिव पॉइंट होता है। आप सबके विषय को हम और भी इसको सहज और सरल बना रहा हूँ, इसलिए आप इस जानकारी को पूर्णतया ध्यान से देखें और सुनें और समझें। आशा करता हूँ आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगेगा और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत या कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह से। तो सूर्य ग्रह की अगर हम बात करें तो सूर्य की स्वराशि, सूर्य जो है स्वराशि होता है अपने 5 नंबर राशि की सिंह राशि में। उसके सूर्य की जो मित्र राशियां होती है, मित्र राशियों की बात करें तो वह मित्र राशि होती है 4 नंबर। इस राशि में सूर्य मित्र राशि में कहलाता है। वृश्चिक राशि, इसमें सूर्य प्लस पॉइंट होता है। 9 नंबर धनु राशि जो होती है उसमें सूर्य प्लस पॉइंट होता है। इसके साथ ही हमारा जो है गुरु की जो 12वीं राशि होती है जिसको हम कहते हैं मीन राशि, इसमें भी सूर्य प्लस पॉइंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें शत्रु राशि की, तो शत्रु राशि जो होती है इसकी वह होती है 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि। सूर्य इसमें नेगेटिव होता है। और 10 नंबर राशि जो होती है इसमें नेगेटिव होता है। और किस में नेगेटिव होता है? 11 नंबर राशि में। तो यह इनकी शत्रु राशि है। बाकी जो राशियां बची हुई है, अगर यहाँ की बात करें, देखो उच्च की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उच्च राशि में तो आपने पहले से ही इस चीज को समझ लिया है, पता है आपको कि सूर्य 1 नंबर राशि में उच्च का होता है। और सम राशि की अगर हम बात करें, न्यूट्रल राशि की बात करें, तो हमारा 3 नंबर राशि जो होती है सूर्य की, यहाँ पर बैठेगा ना 3 नंबर राशि में, तो यह सम होगा। और 6 नंबर राशि में सूर्य सम होता है। तो यह आपने समझ लिया है। इसके बाद में हम चंद्रमा की बात करेंगे। तो चंद्रमा के विषय में भी समझ लेते हैं। चलिए मैं ये चार्ट जो है ना मिटा देता हूँ, डायरेक्टली आपको लिखा देता हूँ। चंद्रमा की बात करें तो देखिए चंद्रमा जो है 4 नंबर राशि में स्वराशि का कहलाता है। स्वराशि। और मित्र राशि की बात कर लें तो मित्र राशि कौन सी होगी उसके लिए? चंद्रमा की मित्र राशि होती है 5 नंबर यानी कि सिंह राशि। यह मित्र राशि होती है। और चंद्रमा का जैसे आपको पता है कि चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं रखता है, इसलिए चंद्रमा किसी भी अन्य राशि को अपना शत्रु राशि नहीं मानता। इसलिए हर राशि में वह चंद्रमा बाकी की जितनी राशियां बची हुई है हमारी 1, 3, 7, 6, 9, इस तरीके से हमारी जो बाकी की राशियां हैं उन सब में चंद्रमा जो है सम होता है, सामान्य होता है। मंगल की बात कर लें तो मंगल की जो स्वराशियां होती है वह होती है 1 नंबर मेष राशि और 8 नंबर वृश्चिक राशि। यह स्वराशि कहलाती है। यह स्वराशि कहलाती है मंगल की।
मित्र राशि की बात कर लें तो मंगल जो है उसकी मित्र राशियाँ होती हैं, वो क्या है? 5 नंबर यानी कि सिंह राशि, 9 नंबर और 12 नंबर। यह जो राशियाँ होती हैं हमारी, यह मंगल की मित्र की राशियां हैं, यानी कि 5 नंबर सिंह राशि में, धनु राशि में और या मीन राशि में। इनमें जब सूर्य बैठता है तो वह मित्र राशि में कहलाता है, यानी कि उसको प्लस माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और वहीं जब मंगल 3 नंबर और 6 नंबर में बैठता है तो यह उसकी शत्रु राशि होती है मंगल की। इसलिए इसको माइनस मानते हैं, यानी कि इसको माइनस पॉइंट प्राप्त होता है, यानी कि नेगेटिव। यहाँ पर बैठा हुआ प्लैनेट यानी कि आपका मंगल 3 नंबर या 6 नंबर राशि में जब बैठेगा तो वह कमजोर कहलाएगा। और बाकी सम राशियों की बात कर लें तो सम राशि होती है मंगल की 2 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, यानी कि आपका वृषभ राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, यह इसकी सम राशियाँ होती है। सम राशि में कोई भी प्लेनेट ना तो अच्छा माना जाता है ना ही खराब माना जाता है, इसलिए उसको कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं माना जाता। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान देना है तो वह उच्च राशि, मित्र राशि, स्वराशि और सम राशि को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि सम राशि को याद जरूर रखना है कि सम कहाँ होता है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ आप उच्च नीच मित्र शत्रु के आधार पर ही वर्णित करेंगे, साथ ही स्वराशि के आधार पर। मंगल के विषय में आपने समझ लिया है। अब मंगल के बाद में हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो देखिए बुध जो होता है उसकी जो स्वराशि कहलाती है, जहाँ का वो मालिक बनता है जिन राशियों का, वो होती है 3 नंबर मिथुन राशि और 6 नंबर कन्या राशि। और ये भी आप जानते हैं कि बुध जो है यहाँ पर 6 नंबर राशि में खुद की राशि में उच्च का होता है। अगर मित्र राशि की बात कर लें तो मित्र की राशियां कौन सी होंगी? 2 नंबर यानी कि और 7 नंबर, आपका वृषभ राशि, तुला राशि, यानी कि जो शुक्र की राशियां हैं इनमें बुध मित्र मानता है। और जो 4 नंबर राशि होती है जो कि चंद्रमा की राशि होती है, इसको शत्रु मानता है, यानी कि 4 नंबर राशि में जब बुध बैठता है तो यह शत्रु की राशि में कहलाता है। बाकी जो राशियां बची हुई है उन सब में बुध को न्यूट्रल माना जाता है, यानी कि सम स्थिति में माना जाता है। यानी कि आपका 1 नंबर मेष राशि, वृश्चिक राशि, 9, 10 और 11 नंबर राशि, मेष, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, ये राशियां जो होती है बुध के लिए यह सम राशि होती हैं। मित्र राशि होती है 2 नंबर और 7 नंबर। तो यह क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, गुरु की बात करेंगे। गुरु ग्रह के विषय में बात कर लेते हैं। तो गुरु की जो राशियां होती है वो होता है 9 नंबर धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि। इसमें यह स्व राशि का कहलाता है, स्व राशि। मित्र राशि की बात कर लें तो मित्र राशि जो होती है इसकी वह 1 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, मेष, सिंह और वृश्चिक राशि जो है यह गुरु के लिए मित्र राशि कहलाती है। वहीं शत्रु राशि की बात कर लें तो 3, 6 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर, यह जो राशियां हैं यह गुरु की मित्र राशि ये हो गई। और शत्रु राशि ये होती है, ये शत्रु राशि है। मिथुन, कन्या, वृषभ,
तुला, यह गुरु की शत्रु राशि होती हैं। और गुरु की अगर हम सम राशि की बात करें तो गुरु जो है वह 11 नंबर में होने पर न्यूट्रल माना जाता है, सम माना जाता है। ये बहुत, यानी कि जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ना, यह जानकारी बहुत डीपली जा कर के है। इसको आपने अगर ध्यान में रखा तो आगे के हमारे जो प्रोग्राम है जिनमें हमारा ग्रह का कैलकुलेशन वगैरह आएगा, उसमें आप समझ पाएंगे, ग्रह का अच्छा बुरा निकाल पाएंगे कि यह ग्रह अच्छा है, कमज़ोर है, पीड़ित है, वो सब कुछ पता चल पाएगा। नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए इस जानकारी को पूर्णतया ध्यान से समझते चलें। अब बात कर लेते हैं शुक्र की राशि की। शुक्र की जो राशि है, शुक्र स्वराशि का होता है 2 नंबर में और 7 नंबर में। वृषभ राशि और तुला राशि में स्वराशि का कहलाता है। वही मित्र राशियां होती हैं उसकी 3 नंबर राशि हो गई 3, 10, 11। मिथुन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, यह इसकी मित्र राशियां होती हैं। इसके बाद में शत्रु राशि की बात कर लें तो शत्रु की जो राशियां होती हैं, यानी कि वह शत्रु राशियां हैं 4 नंबर और 5 नंबर, यानी कि कर्क और सिंह राशि। कर्क और सिंह राशि, इसमें बैठा हुआ शुक्र शत्रु राशि में कहलाता है, जो कि अपने आप में कमजोर माना जाता है। अगर सम राशि की बात करें तो देखिए 1 नंबर मेष राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि और 9 नंबर धनु राशि में आपका शुक्र न्यूट्रल होता है, सम होता है, सम माना जाता है। इसके बाद में शुक्र के बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि की जो राशियां होती हैं, शनि जो है वह अपना, यहाँ पर लिख देते हैं शनि की स्वराशि की बात कर लें तो 10 नंबर और 11 नंबर का मालिक होता है। इसलिए इन राशियों में बैठा होना शनि का स्वराशि कहलाता है। और वहीं मित्र राशि की बात कर लें तो देखिए मित्र राशि जो होती है वो 6 नंबर शनि की मित्र राशि 6 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी कि आपका कन्या, मिथुन और वृषभ राशि जो है इसकी शनि की मित्र राशियां कहलाती हैं। शत्रु राशि की बात करें तो 4, 5 और 8, 4, 5, 8, यानी कि कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि जो है इसकी शत्रु राशि होती है और यह मित्र राशियां होती हैं। सम राशि की बात कर लेते हैं तो सम राशि होती है शनि की 9 और 12। धनु और मीन राशि में शनि सम फल देता है। शनि के विषय में हमने बात किया। अब बात कर लेते हैं राहु के विषय में। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वापस से वीडियोज को देख लें। राहु की अगर हम राशि की बात करें तो देखिए राहु की जो राशियां होती हैं तो राहु को तो कोई राशि मिली नहीं है, फिर भी वह अपना अधिकार जमा लेता है, यानी कि जहां बैठ करके वह अच्छा परिणाम देता है। तो इसके लिए इसकी जो मित्र राशियां हैं उन्हीं को हम यहाँ पर काउंट करेंगे। इसकी स्वराशि कोई नहीं होती है। उच्च राशि के विषय में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर मित्र राशि की बात कर ले तो मित्र राशि होती है 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 और 11 नंबर राशि। यह इसकी मित्र राशियां हैं। वृषभ, कन्या, तुला
मकर और कुंभ। शत्रु राशि जो होती है वह 4 नंबर यानी कि कर्क और 5 नंबर यानी कि सिंह राशि जो है इसकी शत्रु राशियां होती हैं। 1 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 1, 8, 12 मेष, वृश्चिक और मीन राशि जो है इसकी न्यूट्रल यानी कि सम राशियां होती हैं। यहाँ पर यह ना अच्छा ना बुरा परिणाम देता है, यानी कि सम माना जाता है। अब इसके बाद में हम लास्ट ग्रह केतु की विषय में बात कर लेते हैं। तो केतु के भी इसी तरीके से कोई स्वराशि नहीं होती है, उसकी भी मित्र राशियां होती हैं। केतु अच्छा परिणाम देता है 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। यह इसकी मित्र राशियां होती हैं, यानी कि यहाँ पर केतु अच्छा परिणाम देता है। इन राशियों के अंदर पॉजिटिव माना जाता है। वहीं 2 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर में केतु शत्रु राशि में माना जाता है, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ केतु पीड़ित माना जाता है, यानी कि कमजोर। सम राशि की बात कर लेते हैं। तो सम राशियां जो होती हैं उस केतु की वह 10 नंबर और 11 नंबर राशि होती है, यानी कि मकर और कुंभ राशि में केतु न्यूट्रल माना जाता है, सम फल देता है। जब केतु 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर राशि में बैठेगा, मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि में बैठेगा, तो वह मित्र राशि में कहलाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ केतु पॉजिटिव माना जाता है। वहीं अगर 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर में बैठेगा तो 2 नंबर वृषभ, कन्या और तुला, इन राशियों के अंदर केतु अपने आप को कमजोर महसूस करता है, इसलिए वह शत्रुता वाला रिजल्ट देता है। यानी कि यहाँ पर बैठा हुआ केतु कमजोर माना जाता है, पीड़ित माना जाता है। और 10 नंबर और 11 नंबर राशि में केतु को न्यूट्रल माना जाता है। यहाँ पर ना तो वो अच्छा ना ही खराब परिणाम देता है। यानी कि यह जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यह एक पॉइंट होता है, एक जिसको हम ध्यान में रखेंगे तो आगे की सारी कैलकुलेशन जब हम करेंगे कुंडली का, तब ये सारी चीज़ों का हमें कैलकुलेशन करते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुंडली का फलादेश किया जाता है। 1 मिनट में कुंडली का फलादेश नहीं हो सकता। आप ऊपरी ऊपरी बातें कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में किसी भी कुंडली का विश्लेषण करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसका अगर हम बात करें 1 मिनट में, तो 1 मिनट में देखो कुंडली का विश्लेषण वही कर सकता है जिनको इस चीज़ का काफ़ी गहन अध्ययन उन्होंने किया हो, या कहे कि उनको ये सारी चीज़ें याद हों, और जो उनका माइंड है ना, माइंड, क्योंकि मुख्य चीज़ होता है माइंड, स्मरण शक्ति, अगर यह उनका तेज है, नज़रें तेज है, किसी भी चीज़ को वह एक ही दृष्टि में पकड़ ले रहे हैं, तो वही इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन तेजी से करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर नॉर्मली इंसान की बात करें तो नॉर्मली इंसान तो देखिए क्या है कि कम से कम मैक्सिमम 5 मिनट लेगा, और 5 मिनट में जो है वो पूरा अपना कैलकुलेशन कर लेगा। उसके बाद वह आपके किसी भी ग्रह, किसी भी भाव और किसी भी विषय वस्तु के बारे में प्रेडिक्ट कर पाएगा, क्योंकि 5 मिनट मैक्सिमम उसको कैलकुलेशन करने में लग जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह जो जानकारी हमने दी है, शायद यह जानकारी आपको YouTube पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि आप सभी के लिए मैं इतना गर्मी के अंदर और इतना अलग से वीडियोज बना रहा हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो और अच्छे से चीज़ें क्लियरली समझ में आ सकें। इसके लिए कम से कम आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो एक सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके हमें अवश्य बताइए क्या आपको यह प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, या आपको इसमें क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें हमें और इसमें ऐड करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
तब तक के लिए नमस्कार। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अध्याय में मिलेंगे। इस सारे अध्यायों को आप अच्छे से अध्ययन करिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद।